क्वेश्चन के चौथा प्रैक्टिस सेट नंबर 4 है। जो सबसे 20 महत्वपूर्ण प्रश्न आने वाले हैं वो है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, जब बाबू ने 2020 में नई निसान माइक्रा खरीदी। निसान माइक्रा एक गाड़ी होती है। नई निसान माइक्रा खरीदी थी, तब उसका मूल्य 5 लाख रुपए था। प्रत्येक वर्ष उसके मूल्य में 4% की कमी होती जाती है, तो 2022 में उसका मूल्य कितना होगा। यानी ये कह रहा है कि 2020 में 5 लाख रुपए था, 2021 में 4% कमी हुई, फिर 2022 में 4% कमी हुई, तो कितना हो गया इसका दाम। देखिए 4% की कमी, 4% बराबर क्या होता है 1/25। नहीं, परसेंट को हटाने के लिए 4/100 कर देंगे तो हो जाएगा 1/25। यानी दाम उसका कितना था 25, 25 से हो रहा है 24, यानी 5 लाख रुपए पे दाम। पहले साल इसका 24/25 हो गया 2021 में, 2022 में भी उसी का 24/25 हो जाएगा। तो 25 से घटा देंगे, 25 चौके 100, ये 25 से घटा देंगे 2 जीरो, तो 25 चौके 100, 5 चौके 20 चौके 80, यानी ये जाएगा 80। इसका ये 800 गुड़े 24 गुड़े 24, 24 का स्क्वायर कितना था 576। इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो यानी 8 छः 48, 8 सटे 56 60, 8 पचे 40 छः 46, यानी 46,0,8,2,0। इसका आंसर हो जाएगा, यानी 46,0,8, आंसर नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। यार ए बी और सी किसी काम को 3 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि ए अकेले इस काम को 18 दिनों में कर सकता है और बी अकेले इससे 6 दिनों में कर सकता है, तो सी को अकेले इस काम को पूरा करने में कितने दिनों का समय लगेगा। मैं क्या कह रहा है, ए प्लस बी प्लस सी, ये तीनों मिलकर एक काम को 3 दिनों में कर सकते हैं। ए 18 दिनों में, बी 6 दिनों में, सी को पूरा करने में कितने दिनों का समय लगेगा पूछा। पहले लेंगे इनका एलसीएम, कितना आएगा 18, 3 छः 18, 18 का 18, 36 18। देखिए ए का 3 एक है और बी का एफिशिएंसी 3 है, तो दोनों को मिला के 6, तो 3 1 4, तो सी का कितना रहा होगा 2, यानी सी की एफिशिएंसी कितनी आ गई हमारी 2। टोटल काम है 18, सी करेगा 2 की एफिशिएंसी से, तो 9 दिन लगेंगे, यानी एक दिन में 9 काम करेगा। मतलब एक दिन में 2 काम करेगा तो 9 दिन में 18, 18/2 9 दिन, आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। एक टंकी को भरने में 28 बाल्टी पानी की आवश्यकता होती है। यदि बाल्टी की क्षमता उसकी वर्तमान क्षमता की 2/5 रह जाती है, तो उस टंकी को पूरा भरने के लिए कितनी बाल्टियों की आवश्यकता होगी। यानी एक टंकी को भरने में 28 बाल्टी की आवश्यकता होती है। बाल्टियों की क्षमता उसकी वर्तमान क्षमता की 2/5 रह जाती है, यानी पहले उसकी क्षमता रहेगी 5, 5 से घट के होगी कितना 2, तभी तो 5 का 2/5 करेंगे 2 ही निकल के आएगा, मतलब 5 से 2 हो गए। पहले बाल्टी 5 के एफिशिएंसी से 28 बाल्टी पानी लगता था। और ये टंकी है, ये टंकी है, पहले इसकी क्षमता 5 थी बाल्टी की, मतलब एक बाल्टी में 5 लगता है, 5 एक बाल्टी ऐसे भरा जा रहा है बाल्टी से, यानी इसमें 5 यूनिट हमारा पानी आ रहा है। इसको भर रहे हैं तो 28 बाल्टी लग रहा है, तो यानी एक बाल्टी में 5 यूनिट है, तो 28 बाल्टी में 5 गुणा 28 यूनिट लगेगा। अब इसे यही बाल्टी जो है छोटा बाल्टी हो गई, यानी इसमें 2 यूनिट भरा है पानी। अब 2 यूनिट आ रहा है, तो इसे भरने में कितना लगेगा, तो फिर ये टोटल निकल जाएगा कितना पानी आ रहा है इतना। इसको 2 से भाग दे देंगे तो 2 14 28, यानी 14 5 70, यानी 70 बाल्टी लगेगी इसको भरने में। आंसर नंबर 1। नेक्स्ट पे चलते हैं चौथे नंबर पे। क्या अगर एक शंक्वाकार बर्तन के आधार की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है, ऊंचाई 20 सेंटीमीटर है। बर्तन में जल तब तक डाला जाता है जब तक कि वह 3/4 भाग भर न जाए, तो बर्तन में पानी का आयतन ज्ञात कीजिए। देखिए अब शंक्वाकार बर्तन है, यानी शंकु, शंकु का आयतन क्या होता है, शंकु का आयतन, शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ये शंकु के आयतन का फार्मूला होता है। तो यानी अब देखिए यहाँ पे पाई को पाई रहने दिया तो मैं आसान कर दिया, यानी 1/3 गुणे पाई, त्रिज्या कितनी है 6 सेंटीमीटर, तो 6 गुणे 6, ऊंचाई कितनी 20 सेंटीमीटर। ये हमारा टोटल क्या रहा, तब तक भाग ना भर जाए जब तक कि पानी का आयतन
कितना होगा, तो 3/4 भागों में भरना है, ये टोटल हो गया इसका 3/4 भरना है। 3 से 3 कट गया, 4 पचे 20, 6 6 4 36, 36 बचे 180 पाई। तीसरा ऑप्शन हो जाएगा इसका। आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 5 क्या कह रहा है, आयुष और अभिषेक का वजन 8:5 में है। हम लिख देते हैं आयुष, क्योंकि दोनों का नाम ए से, तो ये भी नहीं लिख सकते आयुष, ये है अभिषेक। आयुष का वजन 8 है, अभिषेक का वजन 5 है। अभिषेक का वजन 40% बढ़ जाता है, 40% बढ़ जाता है, और आयुष और अभिषेक दोनों का कुल वजन 60% बढ़ जाता है। यदि कुल वजन 104 किग्रा हो जाता है, तो वृद्धि के बाद आयुष का वजन कितना है। अब देखिए टोटल वजन कितना है, 13, 8 किलो मान लीजिए इसका है, 5 इसका है, तो टोटल 13 है। 13 का कितना परसेंट बढ़ता है, 60%, यानी 60% वृद्धि हुई है। तो यानी 13 गुणे 60%, तो 1.6 कर लेंगे इसको। इसको दिया कितना, 104 kg। 13/104 यानी 1 बराबर 5 आ जाएगा। ये 40% इसकी अभिषेक की आयु में 40% वृद्धि हुई थी, कितना हो जाएगा, 5 गुणे 40 मतलब 1.4 यानी 7 किलो। ये हो जाएगा 7 किलो, यानी 7, 1 बराबर 5 दिया, 7 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 35, यानी अभिषेक हमारा 35 किलो वजन है। टोटल वजन है कितना, 104, तो अभिषेक 35 है, तो आयुष कितना हो जाएगा, 14 से 5 जाएगा 9, ये हो जाएगा 9, 9 से 3 जाएगा 6, यानी हमारा आ जाएगा 69 kg आयुष का वजन। इसको फिर से समझा देता हूँ मैं, मुझे लग रहा है आप लोग कंफ्यूज हो गए होंगे या मैं ही हो गया हूँ, फिर से समझा देता हूँ आपको। क्या कह रहा है, देखिए ये हो गया आयुष, ये हो गया अभिषेक। आयुष का वजन 8 है, अभिषेक का वजन 5 है, इनका 40% वृद्धि होती है, कितना हो जाएगा, 7 किलो। हम इसको डायरेक्ट किलो या यूनिट लिख सकते हैं, 7, यानी ये 5 से बढ़ के 7 हो जाएगा। अब क्या कह रहा है, दोनों के यानी 13, दोनों के में 60% की वृद्धि होती है। 60% मतलब इसको 1/6 लिख सकते हैं, तो यानी हो जाएगा 13 गुणे 1.6, इसी की वैल्यू बढ़ के कितना हो जा रहा है, 104, तो यानी यहाँ से हमारा निकालेंगे तो 1 की वैल्यू आ जाएगी 13/104, 16/85, यानी 1 की वैल्यू 5 हो जाएगी। अब ये इसमें से 7 यूनिट ये है, यानी 1 यूनिट की वैल्यू 5 है, तो 7 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 35, यानी हमारा अभिषेक जो था 35 किलो था, ये 35 किलो। टोटल वजन है कितना, 104, अभिषेक 35 है, तो आयुष कितने होंगे, 35 माइनस कर देंगे तो 14 से 5 जाएगा 9, 9 से 3 जाएगा 6, यानी 69 किलो हमारा आयुष रहा होगा, 69 किलो। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित प्रश्नों में यक्स का मान ज्ञात कीजिए। 2 के पावर 3 के पावर 9, इसका यक्स का मान निकालना है, तो यानी 2 इसका डायरेक्ट मल्टीप्लाई हो जाता है, 2 के पावर 27 इंटू 2 के पावर 40 इंटू 2 के पावर 42। तो देखिए ए के पावर एम है इंटू ए के पावर एन है, तो इस बार क्या होता है, ए के पावर एम प्लस एन। अगर ये ए के पावर एम बटे में ए के पावर एन है, तो ये माइनस हो जाता है, यानी यहाँ पे सब है, तो यानी ये ऐड हो जाएगा, 2 के पावर 27 प्लस 40 प्लस 42, यानी 2 के पावर कितना आ जाएगा, 7 दूनी 9, 4 2 6 4 10, यानी बराबर 2 के पावर एक्स, यानी एक्स की वैल्यू कितनी है, 109। नेक्स्ट पे चलते हैं। एक मिश्रण में अल्कोहल और पानी का अनुपात 3:7 है, यदि इसमें अल्कोहल की तुलना में 4 लीटर अधिक पानी है, यानी ये अल्कोहल है, ये वाटर पानी है, तो 3 है 7 है, कितना ज़्यादा है, 4, 4 की वैल्यू दिया है 4, तो मिश्रण में पानी की मात्रा, पानी कितना है 7, 3 लीटर अल्कोहल है, 7 लीटर पानी, 4 की वैल्यू 4 दिया, 3 1 की वैल्यू 1, तो 7 की वैल्यू 7 हो जाएगी, आंसर आ जाएगा सीधे इसका। 8वां पे चलते हैं। एक दुकानदार पाता है कि जब वह एक प्रकार का चावल 50 रुपये प्रति किग्रा की दर से बेचता है, तो उसे 20% की हानि होती है। जब वह दूसरी तरह के चावल को 72 रुपये प्रति किग्रा पर बेचता है, तो उसे 20% का लाभ होता है। यदि वह उन्हें 3:2 के अनुपात में मिलाता है और मिश्रण को 64 रुपये प्रति किग्रा पर बेचता है,
तो उसका कुल लाभ प्रतिशत क्या है। देखिए इतना बड़ा सवाल लेके छोड़ना नहीं, बहुत सिंपल ये सवाल है। क्या करें, 50 रुपये जब बेच रहे हैं तो उसे 20% की हानि हो रही है, यानी 20% मतलब क्या होता है 1/5, यानी क्रय मूल्य कितना रहा होगा 5, हानि हुई है ये 1 रुपये की इसको हानि हुई है, यानी क्रय मूल्य से कम में बेचा होगा तभी तो हानि होगी, यानी 4 में बेचा है, यानी 5 के बराबर 50 दिया है, लेकिन ये क्या कह रहा है 50 रुपये में बेचता है, 50 रुपये में बेचता है, यानी देखिए फिर समझिए CP हमारी है 5, विक्रय मूल्य कितना है SP कितना है हमारा 4, यानी 50 रुपये में बेचा है, 4 की वैल्यू 50 है तो 5 की वैल्यू आ जाएगी हमारी 50/4 गुणे 5, यानी 250/4, निकल के आ जाएगा 4×6 = 24, 1 4 दूनी के 8, 2 62.5, यानी हमें इसका CP कितना आ गया 62.5 रुपये। अब देखिए नेक्स्ट वाले में क्या करें 72 रुपये प्रति किलो की दर पर बेचता है, तो उसे 20% का लाभ होता है, यानी 5 रुपये था CP, ये हमारा CP है। अब 1 रुपये का लाभ हुआ तो SP कितना हो जाएगा 6 रुपये, तो हमारे 6 बराबर दिया है 72 रुपये, तो 5 बराबर दिया होगा 60, तो यानी ये हमें दूसरा CP हमारा कितना है 60 रुपये। अब कह रहा इसका 3 किलो चावल ले लिया, इसका 2 किलो चावल ले लिया, तो दोनों को मिला के 64 रुपये प्रति किलो में बेच दिया, यानी इसका 3 किलो इसका 2 किलो, यानी टोटल कितना चावल हो गया 5 किलो, बेचा कितने 5 चौक को 20, 5 36 तो 32, यानी 320 में इसको बेच दिया। हम यहाँ से इसका क्रय मूल्य निकाल लेते हैं, 3×5 = 15, 3 गुना के 6 = 7, 3×6 = 18, 60 गुना के 120, यानी 5 7 8 2 10, 1 1 2 3, यानी 307.5 रुपये में इसने खरीदा, ये टोटल CP आ गया इसका, और बेचा कितने 320 रुपये में, टोटल प्रॉफिट कितना का हुआ 12.5 रुपये का, किस पे 307 रुपये पे, तो 100 पे कितना ये 25 से कट जाएगा, दशमलव दशमलव हट जाएगा तो 25 से कट जाएगा, 25 से 25 बचा 5, 25 दूना के 50 बचा 7, 25 3 75, यानी आ जाएगा हमारा कितना, ये आ जाएगा 25 चौके 100, यानी 500/123। अब देखिए ऑप्शन है कितना दशमलव में, इसको तो पूरा हम भाग नहीं करेंगे। अब देखिए 125 चौका 500, यानी 4 बार में चला जाता है, यानी ये 4 से ज़्यादा आंसर आएगा, 4 से ज़्यादा नहीं, बहुत ज़्यादा नहीं आएगा, क्योंकि 125 है तो 4 में चला, 123 है 2 ही यूनिट कम है, यानी 4 से थोड़ा सा ज़्यादा आएगा, यानी 4.1% इसका आंसर आ जाएगा। आंसर नंबर 2। आगे कुछ प्रश्न पर चलते हैं 9। कि अगर एक आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई से 5 सेंटीमीटर अधिक है, यदि आयत का क्षेत्रफल 215 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो आयत की चौड़ाई ज्ञात करने का समीकरण। देखिए क्या है लंबाई और चौड़ाई, कि अगर लंबाई उसकी चौड़ाई से 5 सेंटीमीटर अधिक है, लंबाई उसकी चौड़ाई से 5 सेंटीमीटर अधिक है, कौन अधिक है लंबाई, तो इनका क्षेत्रफल क्या होता है आयत का क्षेत्रफल, लंबाई गुणे चौड़ाई, यानी x + 5 गुणे x बराबर दिया कितना 215, x² + 5x, ये w दिया है चौड़ाई, यानी जहाँ x है उसको w लिख लेंगे, x² + 5x - 215, यानी w² + 5w - 215 बराबर 0, ये हमारा समीकरण बन जाएगा। कौन सा आ जाएगा दूसरा नंबर। क्वेश्चन नंबर 10 का है, एक पेन टैप का औसत क्रय मूल्य 2500 रुपये है, जबकि कुछ व्हाइट बोर्डों का औसत क्रय मूल्य 1200 रुपये है, ये दोनों वस्तुओं का औसत क्रय मूल्य 2000 रुपये है, तो कुल वस्तुओं में से व्हाइट बोर्डों की संख्या का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखिए अगर ऐसे दिया होता है और दोनों का मिला के मूल्य दिया होता है, जिसको हम लगाते हैं एलिगेशन से, जैसे देखिए यहाँ पे क्या है पेन टैप है, ये व्हाइट बोर्ड है, पेन टैप कितने का हमारा 2500 रुपये का, व्हाइट बोर्ड कितने का 1200 रुपये का, दोनों को मिला के औसत मूल्य कितना है 2000 रुपये का। अब इसको इसमें से घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, ये 800 रुपये आ जाएगा, यानी ये 500 आ जाएगा,
यानी हमारा आ जाएगा 8:5। पूछा क्या हमें, व्हाइट बोर्डों की संख्या का प्रतिशत। व्हाइट बोर्ड कितने हैं, 5, टोटल कितने हैं, 13। प्रतिशत निकालने के लिए हमें 100 से मल्टीप्लाई करना होगा, यानी 500/13। 13×3 = 39, बचेगा कितना, 11। 13/104, बचेगा 6। तो चौको 52, यानी 38.46% आ जाएगा। 11 चलता, रोहित अपनी आय का 20% बचाता है। यदि उसके व्यय में 12.5% की वृद्धि होती है और उसकी आय में 27% की वृद्धि होती है तो उसकी बचत में कितनी वृद्धि होती है। देखिए, आय आय बराबर क्या होता है, तो जितना कमाया अगर आपने खर्च कर दिया और कुछ बचा हमारा, यही हमारा होता है। मतलब आपने इतना कमाया और हमारे मान लीजिए 100 रुपये कमाया, इसमें 50 रुपये खर्च कर दिया, तो बचा कितना, 50 रुपये। तो इसमें क्या कह रहा है, 100 रुपये से कमाई है, 20 रुपये बचाता है, खर्च कितना किया है, 80 रुपये। अब कह रहा है उसके व्यय में 12.5% की वृद्धि होती है। व्यय में 12.5% की वृद्धि होती है। और क्या कह रहा है, उसकी आय में 27% की वृद्धि होती है, यानी आय 27 रुपये बढ़ गई हमारी। 27%, 27 रुपये। 80 का 12.5% निकाल लेते हैं। 12.5% की वैल्यू कितनी होती है, 12.5% की वैल्यू होती है, 12/100 करेंगे तो 1/8 आ जाएगा, यानी 1/8, यानी 10। 12.5% आ जाएगा 10। तो यहाँ पे अगर हमारा 10 रुपये बढ़ा, टोटल 27 रुपये हमारी वृद्धि हुई है, खर्च हम 10 रुपये कर रहे हैं, तो कितना हमारा बचा होगा, 17 रुपये। इसका कितना परसेंट है, यानी 20 का x% ही है, 17 रुपये, यानी x बराबर आ जाएगा 17/20 × 100। % है तो उड़ हो जाएगा, 20/100, यानी 85% हमारा आ जाएगा उसकी वैल्यू। देखिए इसको एक लगाते हैं डेविएशन मेथड से। 100 है, ये 80 है, ये 20 है, यानी इसको हम 0 से 0 घटा सकते हैं, यानी रेशियो हमारा आ जाएगा 10 रेशियो बराबर 8:2। अब कह रहा है इसमें बढ़ा कितना, 27%, इसमें बढ़ा कितना, 12.5%। तो देखिए 27, अगर दोनों में 27 बढ़ता, जैसे यहाँ पे 27 रुपये, अगर यहाँ भी 27 रुपये, यहाँ भी, मतलब यहाँ पे 70 रुपये, यहाँ पे 10 रुपये खत्म कर देता था, खत्म हो जाएगा। अगर दोनों में 27 रुपये, इसकी अगर इसमें भी 27%, इसमें भी 27%, अगर 27% ही खर्च हो जाता, 27% ही बचत हो जाता, तो यानी हमारा बराबर हो जाता। तो हमें इसको बराबर करना होगा, यानी 27 27 यहाँ बराबर हो जाएगा, प्लस क्या है, 12.5। कितना इससे इसमें डिविएट हो रहा है, 14.5 का, यानी इतना हमें और ज़्यादा इसमें लगाना होगा, कितने पे, 8 पे। तो 8×5 = 40, 14/8 = 116, यानी हमें 116 की वृद्धि करनी पड़ेगी। कितने पे, 2 में, यानी 2×5 = 10, 1×2 = 16, 27 + 58 आ जाएगा हमारा 85। यहाँ से भी 85 आ गया, यहाँ से भी 85 आ गया, इससे थोड़ा जल्दी आ जाएगा, बाकी जो आपको बेस्ट लगे। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है, 2 स्टेशन ए और बी 1800 किलोमीटर दूर हैं। एक ट्रेन ए से बी की ओर सुबह 7 बजे 100 किलोमीटर घंटा की गति से चलती है। एक और ट्रेन उसी दिन सुबह 8 बजे बी से ए की ओर 325 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलती है। वे किस समय एक दूसरे को पार करेंगे। देखिए 1800 किलोमीटर की दूरी है, ए है या बी है, ए इधर को चल रहा है, बी इधर को चल रहा है। ये चल रहा है 7 बजे, ये चल रहा है 8 बजे, बी 8 बजे चल रहा है। ये चल रहा है, स्पीड कितनी है इसकी, 100 किलोमीटर प्रति घंटा। इसकी स्पीड दिया है 325 किलोमीटर प्रति घंटा। अब क्या कह रहा है, ये 7 बजे चला या 8 बजे चला, तो ये किस समय एक दूसरे को पार करेंगे। अब देखिए, अब ये 8 बजे चला, ये 7 बजे चल रही है, तो यानी 8 बजे चलने के लिए 1 घंटा चला होगा, यानी कितना चला होगा, 1 घंटे में 100 किलोमीटर प्रति घंटा, तो 100 किलोमीटर चला होगा। तो ये दूरी कितनी बच जाएगी, 100 किलोमीटर चल दिया, तो बचेगी कुल दूरी 1700 किलोमीटर। तो टाइम बराबर क्या होता है, स्पीड बटे डिस्टेंस, 1700 डिस्टेंस अपन स्पीड होता है ना। टाइम बराबर समय बराबर दूरी बटे चाल, समय बराबर दूरी बटे चाल। ये 1700 किलोमीटर, चाल कितनी है। अब एक दूसरे की तरफ चल रहे हैं, अगर एक इधर चल रहा है एक इधर चल रहा है, तो स्पीड ऐड हो जाती है, मैंने पीछे ही बताया, स्पीड ऐड हो जाएगी, यानी 100 ये प्लस 325,
कितना हो जाएगा 1700 बटे 425, 425 गुणे 4, और 4 से कट जाएगा, 25 चौके 100, 4 चौके 16, 1700, ये 4 घंटे लगेगा। कब? दोनों 8 बजे से चलेंगी तो 4 घंटे लगेगा यहाँ पे एक दूसरे को पार करने में। तो यानी कितने बजे? 12 बजे, यानी हमारा 12 बजे एक दूसरे को पार कर लेंगे। आंसर नंबर ए। 13 नंबर चलते हैं। एक दुकानदार 450 किलोग्राम चावल 40 रुपये प्रति किलोग्राम की लागत मूल्य पर बेचने का दावा करता है, लेकिन वह 1 किलोग्राम भार के स्थान पर 900 ग्राम के भार का उपयोग करता है। वह बचे हुए चावल को काला बाजार में बेचकर 2520 का लाभ कमाता है। चावल के प्रति किलोग्राम काला बाजार मूल्य और मूल मूल्य का अनुपात ज्ञात कीजिए। अब देखिए 450 किलोग्राम चावल है, इसको क्या कर रहा है? 40 रुपये प्रति किलो इसका दाम है। कह रहा है कि भैया हम तुमको इस पे देंगे, क्रय मूल्य जितना खरीद के लाए उतने पे देंगे, यानी 900 ग्राम को ही वो क्या कर रहा है? 1000 बना दे रहा है, लेकिन यहाँ पे वजन में चोरी कर ले रहा है। यानी 1 किलो पे 100 ग्राम की चोरी कर लिया उसने, 1 किलो पे 100 ग्राम की चोरी कर लिया। टोटल है कितने? 450 किलोग्राम, यानी 1 किलो पे 100 ग्राम, तो 450 किलोग्राम पे कितनी चोरी कर ली उसने? 450 किलोग्राम पे इतना चोरी कर ली, 45,000 ग्राम, यानी कितना है? ये 45,000 ग्राम चोरी कर ली, यानी 45 किलो चोरी कर ली इसने, 45 किलो चोरी कर ली। इस 45 किलो को बेचकर 2520 रुपये का लाभ कमाता है, यही उसका लाभ है। यानी इसको बेचा कितने? 2520 रुपये में। तो यानी कटा देते हैं, एक बार आ जाएगा 9×5=45, 9×9 = 18, 7 9×8 = 72, 0, यानी एक बराबर निकल जाएगा। तो 5×5=25, 3 5×6=30, यानी 56 रुपये पर केजी ये बेच दिया काला बाजार वाला, और मूल बाजार वाला दाम कितना? 40 रुपये। तो इनका क्या पूछा हमसे? अनुपात पूछा। तो 7 8 7 56, 8 5 40, 7 से 5 आंसर आ जाएगा। 14 नंबर पर चलते हैं। क्या अगर एक नाव की चाल और धारा की चाल का अनुपात 35:8 है, नाव के अनुकूल 5 घंटे 10 मिनट में जाती है, तो नाव को वापस आने में कितना समय लगेगा? अब देखिए यहाँ पर लिखते हैं नाव की चाल, नाव को 20 से दर्शाते हैं, धारा को यस 20 इसलिए क्योंकि ये बोट है, ये स्ट्रीम है, इसलिए मैंने बी और ए लिख लेता हूँ, बी और यस। आप कुछ भी लिख लीजिए, एक्स वाई लिख लेते हैं कुछ लोग, तो आप समझ लीजिए बी और यस है। नाव की चाल कितनी है? 35, धारा की चाल कितनी? 8। अब कह रहा है धारा के अनुकूल, अनुकूल मतलब स्पीड ऐड हो जाती है, पीछे बताया हूँ कि स्पीड क्यों ऐड हो जाती है। यानी 35 8 43, यानी 43 की स्पीड से गया, कितने घंटे जा रहा है? 5 घंटे 10 मिनट, मतलब 10/60, यानी 1/6, यानी 43 किलोमीटर 31/6 घंटे में, 43 की स्पीड से 31/6 घंटे में जा रहा है। ये टोटल ही गई दूरी, यही दूरी को वापस आएगा कितने की स्पीड से? अब जैसे अब ऐसे गया, धारा ऐसे बह रही है, धारा इधर को जा रही है, आप एक बार इधर गए, जब वापस आओगे धारा इधर को ही बह रही है, वापस आओगे तो आपको धारा माइनस करनी पड़ेगी धारा की स्पीड, यानी 35 में जाएगा 27। अब इसको चलने में कितना समय लगेगा यही पूछा है। देखिए 43 गुणे 31/27 गुणे 6। अब देखिए इसको हम गुणा भाग करने लगेंगे, इतना लगाएंगे ना तो बहुत टाइम लग जाएगा। हमें क्या करना है इसको, देखिए 43 गुणे 31 मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो 43 हो जाएगा, ये 3 तरीके 9 हो जाएगा, 3 चौके 12, यानी 3 9 4 13, 12 1 13, यानी 1337 आ गया। भागा कितना देना है? 6 7 42, 6 दूनी के 12 4 16, यानी 162 में भागा देना। अब देखिए ये 9 बार में जाएगा। अब ऑप्शन देखिए 5 6 8 9, यही है ना, 16 9 144 हो जाएगा, 16 9 144, यानी ज़्यादा हो जा रहा है, 9 तो कट गया, ये 9 वाला ऑप्शन हमारा कट गया। अब देखिए 16/128, यानी 128 हो रहा है, यानी 16 छक्का 96, 16×5 = 80, यानी हमारा 8 घंटे ही आंसर जो भी आएगा 8 घंटे से ज़्यादा है, यही हमारा ऑप्शन आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 कहते हैं एक चुनाव में राशिदा और सुहाना केवल 2 प्रत्याशी थे और डाले गए सभी वोट इन दोनों प्रत्याशियों में से किसी एक के पक्ष में गए।
यदि राशिदा को 48% वोट मिले और वह सुहाना से 832 वोटों से हार गई तो राशिदा के पास पक्ष में कितने वोट पड़े? देखिए, मतलब इन्हीं दोनों को वोट मिला, क्या है, राशिदा है ये और ये सुहाना है। राशिदा को मिला 48%, इसको मिलेगा कितना, 52%, यानी इसको 48% मिला, इसको 52% मिला। 100 में से टोटल 100% वोट होते हैं, 100 में से 48 मिला, इसको 52 मिला, तो कितने से हार गई है? 4 वोट से हार गई। 4 वोट की वैल्यू दिया है 832, एक बराबर क्या आ जाएगा, 4 दूनी के 8, 4, तो पूछा गया हमसे तो राशिदा के पक्ष में, और राशिदा का कितना 48%, एक बराबर 208 आ गया, तो इसमें 48 मल्टीप्लाई कर देंगे, नहीं 48 गुना के 96 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 8 64, 8 दूनी के 16, 4 बटे 32, 4 दूनी के 8, यानी 4 8 9 9 9 9 8 4, यानी ये पहला आंसर। 16 नंबर चलते हैं। किशन 15,000 रुपये में गाय खरीदता है। एक वर्ष के बाद वह 18,500 रुपये में बेच देता है। एक वर्ष के बाद वह फिर से उसी गाय को 19,000 रुपये में खरीदता है और 22,300 रुपये में बेच देता है। तो किशन का कुल लाभ प्रतिशत क्या दे? जैसे एक तरफ लिखते हैं सीपी, एक तरफ लिखते हैं एसपी। अब इसने क्या है, 15,000 रुपये में खरीदा, बेचा कितने में, 18,500 में, यानी इसको लाभ कितने हो गया, 3500 रुपये का। फिर क्या करा, फिर उसी गाय को 19,000 रुपये में खरीद लिया, उसी का खरीदा, किसी का खरीदा, क्या ही मतलब 19,000 में खरीदा, 22,300 में बेच दिया, यानी 3,300 रुपये का यहाँ प्रॉफिट हो गया। टोटल प्रॉफिट कितना होगा, 0,0538, 68 रुपये का प्रॉफिट हो गया। कितने पे, 0,009,14 34, 34,000 पे इसको 68 रुपये का, 6800 रुपये का फायदा हो गया। तो परसेंटेज निकालेंगे, 100 का मल्टीप्लाई करेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो चला जाएगा, 1 जीरो यहाँ से चला जाएगा, 34 दुना के 68 होता है, यानी जीरो यहाँ बचा, यानी 20%, यानी 20% का से प्रॉफिट हुआ। 17 नंबर चलते हैं। समान व्यास वाले 15 पाइप एक टंकी को 12 मिनट में भर सकते हैं। वास्तविक व्यास से दोगुने व्यास वाले 6 पाइप समान प्रवाह की गति से इसे कितने समय भर देंगे? देखिए, 15 पाइप एक टंकी को 12 मिनट में भर देते हैं। वास्तविक व्यास से दोगुने व्यास वाले पाइप, यानी ये पाइप है, मान लीजिए इसका व्यास ये रहा, मान लीजिए कुछ भी व्यास मान लीजिए इसका व्यास 1 रहा, ठीक है, पूरा 1 रहा। अब एक कह रहा है इसका व्यास 2 है, मतलब 1 है, इतना 1 है, ये 2 है। अब देखिए पाइप हम बनाएंगे जो, इसकी दुगनी, मतलब ये जो पाइप है इससे ऐसे 4 पाइप इसमें इकट्ठी हो जाएंगी। ये समझिए, फिर से मैं समझाता हूँ, सवाल लगाना बता दूंगा, बस यहाँ पे इस चीज़ समझिए क्यों हो रहा है ऐसा। देखिए एक पाइप है, ये छोटी सी पाइप है, इसकी इसकी त्रिज्या कितनी है, 1 है, ठीक है, 1 त्रिज्या है। कह रहे हैं इसकी दोगुनी त्रिज्या वाला पाइप बनाना है, इतनी 1 है। अब कह रहे हैं ये दोगुनी हो जाएगी, त्रिज्या को, तो ये इसको बनाएंगे ऐसे, कितना बड़ा पाइप हो जाएगा, त्रिज्या दोगुनी करने से इतना बड़ा पाइप हो जा रहा है। वही चीज़ व्यास, जैसे व्यास इतना है 1, व्यास कितना करना है हमें, 2, ये हो गया 2। अब यही पाइप हो जाएगी, इतना बड़ा पाइप हो जाएगी, ये हो जाएगी इतनी बड़ी पाइप, यानी पाइप हमारे, देखिए ये छोटी पाइप है, व्यास बढ़ाने से पाइप कितनी बड़ी हो जा रही है, यानी जो व्यास, ये पाइप का जो है जिससे फ्लो बढ़ रहा है हमारा, जितना तेज पानी आ रहा है, यानी ऐसे पानी ज़्यादा आने लगा, नहीं जो भी ये वैल्यू होती है, ये गोले से आ रहा है, रेडियस के स्क्वायर पर डिपेंड करता है, यानी 1 है, 1 का स्क्वायर हो जाएगा 1, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, यानी ऐसी ऐसी 4 पाइपें, ये 4 पाइपों के बराबर ही अकेले दोगुना रेडियस बढ़ाने पे इससे पानी निकलने लगेगा। तो 15 पाइप एक टंकी को 12 मिनट में भर देते हैं, 15 पाइप है, 12 मिनट में भर देते हैं। अब क्या करें, वास्तविक व्यास के देख दुगुने व्यास वाले 6 पाइप, दुगुने व्यास वाले 6 पाइप है, देखिए 15 गुणे 12 कितना है, इसका मान लीजिए 1 है, 6 पाइप लगेंगे दोगुने से, यानी रेडियस 1 से कितना रहा है, 2, तो कितना हो जाएगा स्क्वायर, 4 हो जाएगा, यानी 6 चौके 24, यानी 12 दूनी के 24, 2 से कटा देंगे, यानी 7.5 मिनट में भर जाएगा। 18 नंबर चलते हैं। सोनू अकेले एक मेज 125 दिन में बना सकता है।
जबकि मोनू अकेले 250 दिनों में बना सकता है। मोनू ने काम शुरू किया और 75 दिनों तक कार्य किया, तो सोनू शेष कार्य कितने दिन में? क्या देखते हैं, सोनू लिखते हैं, देखते हैं मोनू। सोनू कर रहा है 125 दिनों में और मोनू भैया कर रहे हैं 250 दिनों में। अब क्या करें, मोनू ने काम करना शुरू किया, पहले इनका एलसीएम निकालो, तो इनका एलसीएम कितना आएगा? 250, 125 दोनों के 250, 250 निकम्मा 250। अब क्या करें, मोनू भैया ने काम शुरू किया, 75 दिन तक कर किया। अब मोनू भैया एक दिन 1 मिनट से काम करेंगे 75 दिन में, तो 75 काम करेंगे, बचा हमारा काम कितना? 175। अब 175 को आएंगे करेंगे सोनू भैया, 175 को सोनू भैया 2 के एफिशिएंसी से काम करेंगे, तो 2 8 16, 2 7 14, 87.5 दिन में सोनू भैया इस काम को निपटा देंगे। यानी आंसर नंबर 4। 19 पे चलते हैं। 3 व्यक्तियों की वर्तमान आयु अनुपात में 3:5:7 के हैं। 6 वर्ष पहले उनकी आयु का योग 87 था। 6 वर्ष पहले उनके योग का योग 87 था। 6 वर्ष पहले उनके योग का आयु का योग 87 था, तो उनकी वर्तमान आयु क्या थी? देखिए, अब 6 वर्ष पहले 3 व्यक्ति हैं, ए बी सी। 6 वर्ष पहले, 6 वर्ष बाद होंगे, तो जैसे मान लीजिए 10 साल का था, तो 6 वर्ष बाद ये 16 साल का हो जाएगा, ये भी 16 साल का हो जाएगा, ये भी 16 साल का हो जाएगा। यानी 6 साल इसमें बढ़ा, 6 साल इसमें बढ़ा, 6 साल इसमें बढ़ा, सब में तीनों में 6 साल बढ़ेंगे। यानी यानी क्या कहना चाह रहा है? कहना ये चाह रहा है कि 6 साल 3 लोगों में वृद्धि हुई, यानी इनकी जो ये आयु दिया है 6 साल पहले, तो इनमें वर्तमान कितना हो जाएगा? वर्तमान हो जाएगा, अगर इसमें 18 जोड़ देंगे तो 8 7 15, 8 1 9 10, 105। यानी इनकी वर्तमान आयु का योग कितना है? 105। तो अब वर्तमान आयु का अनुपात कितना दिया? 3 5 8 7 15, यानी 15 की वैल्यू दिया है 105, तो 1 की वैल्यू हो जाएगी 7, तो यानी हो जाएगा 7 3 21, 7 5 35, 7 7 49। कौन सा आंसर? आंसर नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 का, एक बस निर्धारित समय से 60 मिनट देरी से रवाना हुई, लेकिन 300 किलोमीटर दूर अपने गंतव्य तक समय पर पहुंचने के लिए उसे अपनी सामान्य गति से 10 किलोमीटर प्रति घंटा की वृद्धि करनी पड़ी। बस की सामान्य गति कितनी है? देखिए क्या कहना चाह रहा है। एक बस निर्धारित समय 60 मिनट की देरी से रवाना हुई, लेकिन 300 किलोमीटर दूर अपने गंतव्य तक समय पर पहुंचने के लिए उसे अपनी सामान्य गति 10 किलोमीटर घंटा वृद्धि करनी पड़ती है। देखिए 300 की स्पीड, 300 किलोमीटर की दूरी है, पहले चल रहा है एक्स के स्पीड से, ठीक है। अब 300 किलोमीटर की और दूरी है, ये चल रहा है कितने में? एक्स प्लस 10 की स्पीड से। पहले इसको लग रहा है यही, यानी एक्स से चल रहा है और एक्स प्लस 10 से चल रहा है, यानी कितने का अंतर आ रहा है? 1 घंटे का। यही ना कह रहा है 60 मिनट देरी से पहुंची, यानी ये पहले एक्स से चला, अब 10 बढ़ाना पड़ गया, तब भी 1 घंटे देरी से पहुंच रही है, तो यानी हम आंसर रख लेंगे। देखिए इसको निकालने जाएंगे तो बहुत वो होगा। अब हमें सीधे डायरेक्ट ऑप्शन से चेक करना पड़ेगा, वो ज़्यादा आसान रहता है। 50 रखेंगे पहला ऑप्शन, तो 50 से कट जाएगा, यानी 6, 50 10 60, 6 -5 बराबर 1, यानी पहला ही आंसर आ गया हमारा सीधे। ये 60 रखेंगे तो 70 जगह नहीं होगा, 40 रखेंगे, 50 रखेंगे तो ये दशमलव में मतलब में से बटे में आ जाएगा, यानी 50 6 का 300, 6 5 30, ये हमारा पहला आंसर आ जाएगा। धन्यवाद।